हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या कहलाता है? तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना, यानी आउट हो जाना, या अपने आप को सरेंडर कर देना, या अपना ऑनरशिप खो देना। क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। चलिए एक बार और समझिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या मतलब होता है। तो रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई हमने सरकारी नौकरी में है, 60 साल उम्र हो गया, 70 साल उम्र हो गया, अब हम रिटायर कर रहे हैं। नहीं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम है किशन सिमरन रवि एसोसिएट। इसके अंदर जो है 3 पार्टनर्स है, किशन है, सिमरन है और रवि है। इसकी स्थापना, इस फॉर्म की स्थापना हुआ था 2018 में और इनका जो रेशियो है 3:1 है। कहाँ लिखा है? एग्रीमेंट में लिखा है। और फॉर्म के अंदर क्या होता है? तो फॉर्म के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होता है? तो ये ना आलू खरीदते हैं, आलू को मशीन में डालते हैं और जो है बाहर जो चिप्स निकलता है और चिप्स बेच के पैसा कमाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है इन तीनों पार्टनर को 3:1 के रेशियो में बांट देते हैं। 2020 में 1/4/2020 को ये जो सिमरन है ना, जिसे हम लाल कलर से बनाए हैं, ये आउट हो रही है, सरेंडर कर रही है, यानी अपना ऑनरशिप जो है ना छोड़ के जा रही है। तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। और यदि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, गहराई में जानना चाहते हैं, उसके अंदर घुस के देखना चाहते हैं कैसे वो रिटायर कर रहा है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप पीछे जाइए और वो वीडियो देख के मजा उठाइए और अपने आप को क्लियर कीजिए। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, तो रिटायरमेंट से पहले फॉर्म में जो कमाया है, जो कमाया रिटायरमेंट से पहले फॉर्म में जो कमाया उस सब में उसका हक होता है। जैसे एक पार्टनर है जो सिमरन है ना, 1/4/2022 को रिटायर हो रही है, तो 1/4/2020 को रिटायर हो रही है। तो 31/3/2020 को तो बैलेंस शीट बना होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? एसेट होता है और लायबिलिटी होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में सीख रहे हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो गुडविल होता है ना, गुडविल के कैसे ट्रीट करते हैं। तो भाई 1/4/2020 के पहले यानी 31/3/2020 को बैलेंस शीट बना होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी होगा, एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, उस सब में मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हक होगा ना। तो देखिए, अभी हम और एसेट और लायबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो गुडविल होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर है। तो गुडविल जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो बैलेंस शीट के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर है, तो इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका मतलब होता है कि सभी पार्टनर मिलकर गुडविल परचेज किए हैं। और एक गुडविल होता है जो बैलेंस शीट के बाहर होता है, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट का अंदर होता है, बैलेंस शीट के बाहर जो फिगर होता है ना, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इस गुडविल में भी हक है जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं। और इस गुडविल में भी जो बैलेंस शीट के बाहर है, जिसे हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। और कैसे पहचानेंगे कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है? तो हमेशा एट वैल्यूड लिखा होगा, गुडविल एट वैल्यूड, और बैलेंस शीट के बाहर होगा, तो उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है। और एक होता है हिडन गुडविल, जिसे हम कल बताएंगे, जो बिजनेस मतलब जो फॉर्म के अंदर शो नहीं करता है। तो हिडन गुडविल को हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो गुडविल में तो उसका हिस्सा हुआ, तो हिडन गुडविल में कैसे उसको ट्रीट करते हो कल के वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, और जो बैलेंस शीट के बाहर होता है जिसे हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो इस गुडविल में उसका हिस्सा यानी उसका हक कैसे निकालते हैं। देखिए, एक चीज गठरी बांध कर हमेशा रखिएगा कि जब फॉर्म के अंदर जो पार्टनर है ना, यदि अपना PSR चेंज करे, या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री करे, या कोई पार्टनर जो है फॉर्म छोड़ के चला जाए, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है जिसे हम बैलेंस शीट का अंदर शो करते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है ना, उसको हमेशा रिमूव कर देते हैं। रिमूव का मतलब है कि एसेट का मतलब क्या है? डेबिट। एसेट का मतलब क्या? डेबिट।
और लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो ये डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट पार्टनर। यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। कैसे, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं और टू गुडविल करते हैं और अमाउंट लिख देते हैं। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब करेंगे और पार्टनर करेंट अकाउंट कब करेंगे, देखिए जब देखिए कैपिटल में दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो अगर मान लीजिए अगर पार्टनर जो है, पार्टनर अगर घर से अब फॉर्म के लिए कुछ लाता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करते हैं, मतलब फॉर्म जो है कैपिटल अकाउंट ओपन करता है। और फॉर्म जो है पार्टनर को जो भी चीज़ देता है, फॉर्म से अंदर से जो भी चीज़ देता है ना, उसे करेंट अकाउंट के अंदर शो करता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फॉर्म जो है एक ही अकाउंट ओपन करता है और वो क्या, कैपिटल अकाउंट। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो हमेशा कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। लेकिन अगर फॉर्म का है यानी क्वेश्चन का है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमेशा पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि फॉर्म जो है पार्टनर को जो भी देता है ना, प्रॉफिट हो गुडविल जो भी देता है उसे हमेशा हमेशा करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट डेबिट करता है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो। ठीक है। दूसरा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट पार्टनर। यदि पार्टनर जो है रिटायर करता है, अगर पार्टनर रिटायर करता है तो जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे पहचानते हैं, तो गुडविल एट वैल्यूड लिखा होगा, इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो जो पार्टनर रिटायर करता है ना सबसे पहले उसको हम गुडविल देते हैं। तो जो पार्टनर रिटायर करता है, जैसे यहाँ पर सिमरन रिटायर कर रही है तो सबसे पहले सिमरन कैपिटल अकाउंट टू सिमरन कैपिटल अकाउंट करेंगे। जो पार्टनर भाई अब फॉर्म छोड़ के सिमरन जा रही है तो सबसे पहले जो गुडविल में हक है सबसे पहले उसको देंगे कि भाई तू ले और तू जा। जैसे घर पे मेहमान आते हैं, जैसे घर पे कोई शादी है, बेटी आई या कोई बुआ आ गई या मौसी आ गई, तो सबसे पहले बयान दे के उसको जब जाती है तो बयान देते हैं ना, उसी तरह पार्टनर जा रही है, सिमरन जा रही है तो सबसे पहले नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में सबसे पहले इसको देंगे। कैसे, टू सिमरन कैपिटल अकाउंट। और कैसे गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ द मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का वैल्यू दिया होगा तो गुडविल मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं ना उसका शेयर दिया होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका गुडविल का हिस्सा कितना हुआ। और जो गुडविल बच गया, ठीक है, फिर जो गुडविल मतलब उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। ठीक है। अगर से मतलब हमेशा सबसे पहले पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है ना सबसे पहले नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में सबसे पहले उसको दे दीजिए, सबसे पहले एंट्री करना है। जो रिटायर कर रहे हैं ना उसको सबसे पहले गुडविल देना है। ठीक है। जो बच जाए गुडविल बच जाए, मतलब गुडविल बच ही जाएगा, मतलब गुडविल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब देने के बाद जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो भाई जैसे नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को हम ट्रीट करते हैं कैसे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हमने बता दिया। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं एक बार बताइए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलिए इस पर ना एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करते हैं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे हम इसको सब कैसे दिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हटाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है ABC आर 3 to 1 पार्टनर्स, गुडविल इन द बैलेंस शीट 60,000। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया तो ये कौन सा गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। और एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाइए, जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, जर्नलाइज करिए। तो डेट नहीं, सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं, यहाँ पर जर्नल लिखते हैं, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, मुझे पता है कि हम सब पढ़ाए हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट का कलम होता है। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स का कलम होता है, फिर होता है लेजर फोलियो कलम, और एक डेबिट के दो अमाउंट का कलम होता है। अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, एक क्रेडिट वाला अमाउंट है और एक डेबिट वाला अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पार्टनर कब रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो डेट में हम कुछ नहीं लिखेंगे। कह रहे हैं 60,000 बैलेंस शीट का अंदर दिया है। तो जब भी पार्टनर रिटायर करे या पार्टनर कोई नया फर्म के अंदर आया, पार्टनर PSR चेंज करे, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है उसे परचेज गुडविल बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसे हमेशा हटा देते हैं। तो एसेट साइड, एसेट का मतलब डेबिट है, हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो टू गुडविल करेंगे, टू गुडविल अकाउंट करें। कितना है, 60,000 रुपये, तो 60,000 कर दो।
ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कितने पार्टनर है, 3। तो एक कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉर्म जो यूज कर रहे हैं। तो एक कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट करेंगे, और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नाम छोटा गलती हो गया, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और अमाउंट लिख देंगे इसको ओल्ड रेशियो में। कैसे, तो 60,000 है ना, करते हैं आपके लिए, निकाल ही देते हैं। 60,000 का 3:1 रेशियो ना, 60,000 का 3×5 1 6, 3/6। एक को मिलेगा, इसको हुआ 30,000 रुपये, इससे लेंगे, इससे 20,000 रुपया और इससे 10,000 रुपया, और टोटल जोड़ के 60,000 रुपया हो गया। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हमेशा हटा देते हैं। दूसरा एंट्री, पहला एंट्री है, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, जनरल एंट्री ऐसे करिए। कर रहा है कि पार्टनर बी रिटायर हो रहा है। कौन सा पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी पार्टनर रिटायर हो रहा है। एंड गुडविल इज वैल्यूड एट, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे पहचानेंगे कि वैल्यूड एट लिखा होगा, 1,80,000 रुपया है। कह रहा है न्यू रेशियो ए बी का दिया इतना। तो चलिए सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशियो दिया, नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो दिया है किसका, ए बी सी का कितना, 3:2:1, ठीक है। कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर बी रिटायर, कितना, 2/3 6 में 2 हिस्सा मिलता था इसको। न्यू रेशियो दिया है भाई, ए तो चला गया, बी तो जा रहा है, तो ए और सी बी बचा है, और ए सी का न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी का कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि भाई ए तो बी तो जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जब पार्टनर रिटायर होता है तो हमेशा गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो, यही करते हैं ना। तो न्यू रेशियो क्या है, ए का, ए गेन करेगा, ए का न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, तो 3/3 2 5 1 6, 6 एलसीएम ले लो, तो 3 2 -3 = 6, 3 दूनी 2 मर्द में, तो 2 - 6 1 मर्द में 3, -1/6, यानी माइनस में आ रहा है, यानी इसे गेन नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो मतलब, अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो गेनिंग का मतलब हमेशा पॉजिटिव जो आएगा वो गेन कर रहा है, निगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइज, माइनस आएगा तो गेनिंग, ठीक है। चलिए बी सी का निकालिए, सी का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है, 2/3, और ओल्ड रेशियो क्या है सी का, 1/6, यानी एलसीएम निकालिए 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 -1, यानी 3/6, यानी केवल जो है ना, केवल और केवल कौन से गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है ना। तो चलिए इसका हम अब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले 1,80,000 जो पार्टनर चला जाता है उसको हम देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 कौन जा रहा है, बी, तो बी कैपिटल अकाउंट करेंगे, 2 बी कैपिटल अकाउंट कितना, 1,80,000 है ना, तो 1,80,000 नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 2/6 है, तो 2/6, 6 3 18, 3 दूनी 6, यानी 60,000 रुपया किसका हुआ, 60,000 रुपया इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बच गेनिंग रेशियो क्या है, केवल कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर करते हैं। अब गेनिंग पर कौन करेगा, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना भाई, कितना टोटल गुडविल कितना, 1,80,000 है, तो 1,80,000 का कितना गेन कर रहा है, 3/6, 1,80,000 पर 1 2 3, 1,80,000 का 3/6 कितना गेन कर रहा है, 90,000 रुपये गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइज कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है ना, तो ए टू ए कैपिटल अकाउंट कितना, तो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है, 1/6। गेनिंग पार्टनर कैपिटल, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको दे दीजिए, सबसे पहले इसको दे दीजिए, और उसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग करते हैं, ठीक है। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो कुछ है ही नहीं, है कुछ है यहाँ पे गेनिंग रेशियो कुछ नहीं, यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग -1/6 है और गेनिंग रेशियो 3/6 है, कुछ गेनिंग रेशियो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ए का कितना है, 1,80,000 टोटल गुडविल का वैल्यू है, 1,80,000 पर 1 2 3, 1,80,000 का क्या करेंगे, इसका 1/6 = 30,000 रुपये। और देखिए दोनों का
ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है? केवल सी कर रहा है, सी गेन कर रहा है। मतलब नया और न्यू रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो सी को माजा है। सी क्या है? सी को माजा है। सी कौन क्या कर रहा है? सी 90,000 रुपये गेन कर रहा है, जबकि ए और बी, भाई बी तो जा रहा है, तो बी तो 60,000 रुपये छोड़ के जा रहा है अपना, प्लस ए भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया, ए भी सेक्रीफाइस कर दिया। पहले 3 था इनका, अभी पहले 6 में 3 हिस्सा मिलता था, अब 3 में 1 ही हिस्सा मिल रहा है, तो ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? तो सी। तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर करता है ना, सबसे पहले उसको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को हम दे देते हैं, बांट देते हैं। कैसे? तो गुडविल का अमाउंट है, जो गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई उसका जो रिटायरिंग शेयर है ना, उस शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000। फिर क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। ठीक है, और कब रिटायर कर रहे नहीं दिया है तो डेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री आपको ऐसे बनाना है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिया है 4:3:2 एंड ओल्ड रेशियो दिया है सुनील, शाहिद एंड डेविड का। तो ओल्ड रेशियो दिया, ओल्ड रेशियो किसका? सुनील का, शाहिद का, ऐसे मतलब शाहिद, और डी मतलब डेबिट। कितना? 4:3:2। शाहिद रिटायर, ये जो शाहिद है ना बीच वाला, ये रिटायर कर रहा है, पार्टनर शाहिद रिटायर। कितना? 3/4 3 7 2 9, यानी 9 में 3 हिस्सा मिलता था। कह रहा है शाहिद रिटायर। द गुडविल इज वैल्यूड एट दिया 72,000 रुपये, गुडविल वैल्यूड एट दिया है। इसका मतलब क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। कह रहा है कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल सुनील एंड डेविड, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 दिया है। यानी मतलब, और शाहिद के रिटायर होने के बाद सुनील और डेविड ने न्यू डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसे 5:3 में बांटेंगे। तो न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो ऑफ सुनील एंड डेविड का कितना है? 5:3। तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। चलिए गेनिंग रेशियो निकालें। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो, यही करते हैं ना बाबू। तो निकालिए एस सुनील का न्यू रेशियो क्या है? 5/538 है, और ओल्ड रेशियो क्या है? 4/4 3 7 2 9 है। एलसीएम लिख लीजिए, 8 9 72, 8 9 मर्थ में 9 5 45 माइनस 9 8 चौका 32, कितना हो गया? 32 10 42 45 13/72 पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब गेन कर रहा है। ठीक है, और डेबिट का निकालिए। डेबिट का न्यू रेशियो क्या है? 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? डेबिट का 2/9 है। इसका भी एलसीएम 72 ही आएगा। 9 3 27 माइनस 8 2 16, तो 16 10 26, 16 10 26 11/72, यानी दोनों गेन कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो दोनों गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो ऑफ सुनील एंड डेबिट का कितना है? इसका भी 72 हर है, इसका भी 72 हर है, तो ऊपर वाला ले लीजिए 13:11। ठीक है, और कह रहा है कि जर्नल एंट्री करिए, तो जर्नल एंट्री आराम से कर लेंगे। जर्नल एंट्री जो पार्टनर रिटायर करते हैं सबसे पहले उसको हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, जर्नल, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब किस डेट को ये जो शाहिद रिटायर कर रहे ये नहीं दिया है, लेकिन कह रहे हैं गुडविल का वैल्यू 72,000 रुपये है, और शाहिद का गुडविल का वैल्यू निकालिए। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। जो पार्टनर रिटायर कर, सबसे पहले 72,000 रुपये गुडविल का वैल्यू है, और जो पार्टनर रिटायर करता है ना, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/9, 4 3 7 2 9, 3/9, 9/72, 8 3 24,000 रुपया। यानी कितना सेक्रीफाइस करके जा रहा है? तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर करता है उसको हम क्या करते हैं? उसको अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे? शाहिद जा रहा है ना, तो टू शाहिद कैपिटल अकाउंट करेंगे। शाहिद के कैपिटल अकाउंट में कितना दे देंगे? 24,000 रुपया दे देंगे। अब 24,000 रुपया दे देंगे, और ये 24,000 रुपया को ये तो चुपचाप सेक्रीफाइस करके जा रहा है,
तो डेबिट गेनिंग रेशियो क्या करेंगे भाई, अब जो बच गया चूंकि गेन क्या, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइजिंग तो है नहीं, केवल गेनिंग है। और इसी को मतलब ये 24,000 रुपये शाहिद जो है सेक्रीफाइज कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, शाहिद, ये सुनील और डेबिट गेन कर रहा है किस रेशियो में, तो 13/11 के रेशियो में। तो इनका अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग करते हैं, सेक्रीफाइजिंग तो है नहीं, केवल गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। यानी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर सेक्रीफाइजिंग रहता ना तो टू सेक्रीफाइजिंग करते पार्टनर के नाम, लेकिन सेक्रीफाइजिंग तो है नहीं। तो 24,000 को 13/11 में करिए, 24,000 का 24 पे 1 2 3, 24,000 का 13/11 में 22 2 24, 11 में 22 23 24, यानी 13,000 रुपये एक गेन कर रहा है, और 24,000 का 11/13, 11/24, यानी 11,000 रुपये एक गेन कर रहा है। 13/11 कितना, 11 में 22 3, 11 में 22 23 24, यानी टोटल 24,000 रुपये सेक्रीफाइज करके जा रहा है। शायद जो है 24,000 रुपये सेक्रीफाइज किया भाई, रिटायर कर रहा है ना, तो ये सेक्रीफाइज किया 24,000 रुपया, और इसके 24,000 के गुडविल को कौन गेन कर रहा है, तो सुनील और डेबिट किस रेशियो में, तो 13:11 के रेशियो में। ठीक है, ये जनरल एंट्री, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे लेजर फोलियो होगा, यहाँ पे डिक्लेयर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, और डेट नहीं दिया किस डेट को सुनील चूंकि रिटायर कर रहा है, तो डेट हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कर है PQRS वेयर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है इतना है, यानी इनका PQR एक फॉर्म में पहले से पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है किसका, PQR और S का कितना 5:3:1:1। कर ऑन 1 जनवरी 2023 को एस रिटायर कर रहे हैं, पार्टनर एस, यहाँ पर डेट दिया है। वैसे तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, तो या तो साल के शुरू में या साल के एंड में रिटायर करता है, लेकिन अगर कभी कभी बीच में अगर रिटायर करता है ना, तो आगे हम इसका केसेस सीखेंगे कि कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो जिस डेट को रिटायर करेगा वो डेट के मेंशन में डेट लिखेंगे। पार्टनर एस रिटायर कर रहे हैं, तो पार्टनर एस रिटायर कर रहे हैं, पार्टनर एस का हिस्सा था कितना, ये है 1/1 2 2 3 5 5 5 10, यानी 10 में एक हिस्सा मिलता था, 5 3 8 2 10, एक में 10 में एक हिस्सा मिलता था। ठीक है, कब रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1/1/2023 को यह रिटायर कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट, एक गुडविल का वैल्यूड एट लिखा है ना, 4,20,000 है। ये कौन सा गुडविल है, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR विल बी कितना है 4:3 है, शेयरिंग शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास जनरल एंट्री, यानी न्यू रेशियो भी दिया है। मतलब जब पार्टनर एस रिटायर हो गया ना, तो PQR अपना रेशियो बता दिया कि हमारा रेशियो आगे चल के, अब पहले ये था, हम लोग 4 आदमी थे, अब हम एक आदमी चला गया, तो हमारा रेशियो अब ये रहेगा 4:3 है। तो न्यू रेशियो दिया है PQR का कितना 4:3:3 दिया है ना। तो चलिए गेनिंग रेशियो निकालिए। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो P गेन करेगा भाई, अब चूंकि S चला गया ना, तो यही आदमी गेन करेंगे, आगे से जो भी प्रॉफिट तो उतना ही होगा, तो गेन यही करेंगे। वही पता है ना, पहले वीडियो सब क्लियर कर दिए हैं, आप जाके पहले वाला वीडियो देखिएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है 4/P का 4 3 7 4 3 7 3 10, यानी 10 में 4 हिस्सा मिल रहा है, 4 3 7 2 ओल्ड रेशियो क्या है P का 5 3 8 2, 5 में 10 हिस्सा मिलता था, तो 10 कर दीजिए, 4 - 5, यानी -1/10। ये गेन नहीं कर रहा है, ये सेक्रीफाइज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव में आ रहा है ना, तो ये सेक्रीफाइज कर रहा है। PQ का लीजिए, Q का न्यू रेशियो क्या है 3/10, 4 3 7 3 10, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है Q का 3/10, 5 3 8 2 10, 10 कॉमन ले लीजिए, 3 - 3 यानी 0/10, यानी ना सेक्रीफाइज कर रहा है ना गेन कर रहा है। Q R का देखिए, R का न्यू रेशियो क्या है, R का 3/10 है न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है R का 1/10 है, तो 10 कॉमन ले लीजिए, 3 - 1 इसका 2/10, ये गेन कर रहा है। ठीक है, अब चलिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया है 4,20,000 दिया है।
जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हम गुडविल कैसे निकालेंगे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/10 है, तो 1/10 है तो कितना हो जाएगा, 42,000 रुपया हो जाएगा। भाई जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 42,000 रुपया। तो जो पार्टनर रिटायर करते हैं सबसे पहले उसके अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो 2 करेंगे, 2S कैपिटल अकाउंट, कितना 42,000 रुपया। और गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो केवल 2/10 है, और सेक्रीफाइजिंग क्या है 1/10। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देने के बाद नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे ट्रीट करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग। गेन कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना, तो 4,20,000 है, और गेनिंग रेशियो क्या है 2/10, 4,20,000, 4,20,000 पर 4 टोटल गुडविल कितना 4,20,000, 4,20,000 का 2/10 गेन कर रहा है। भाई कह रहा है कि भाई हम 2/10 गेन करेंगे का 2/10 कितना होता है, यानी 84,000 रुपये गेन कर रहा है। आर को फायदा है, मतलब एस के जाने से आर को फायदा 84,000 रुपये मिल रहा है। तो 2 सेक्रीफाइस, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है पी, तो 2P कैपिटल अकाउंट करेंगे, यानी एस के जानने से ना आर को फायदा है। तो 42,000 तो एस दे दिया, तो 42,000 जाहिर सी बात है पी देगा, 42,000 पी देगा, तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। टोटल गुडविल कितना है 4,20,000 है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो पी का कितना 1/10 का 1/10, देखिए ना 42,000 रुपये। तो आर को फायदा है, तो ये जर्नल एंट्री करना है। वैसे ही आपको डेट पार्टी, अब किस डेट को, तो यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, कब 1/1/2023 को, डेट के कॉलम में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 कर लिया ना, एक क्वेश्चन और है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, तो और बढ़िया समझाते हैं। कह रहा है AM एंड S आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दिया है इतना, यानी ओल्ड रेशियो दिया AM एंड S का, ओल्ड रेशियो AM/S का कितना है 3:2:1 है। एम रिटायर, एम जो है ना रिटायर कर रहा है, जो पार्टनर रिटायर करता है उसको घेरा लगा दीजिएगा, पार्टनर एम रिटायर। अब कब रिटायर कर रहे, डेट नहीं दिया है तो डेट नहीं लिखेंगे, 2/3, 3 2 5 1 6, यानी 6 में 2 हिस्सा मिलता था एम को, 3 2 5 1 6। कर एम रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट लिखा है, गुडविल फर्म का वैल्यूड एट लिखा है। इसका मतलब कौन सा गुडविल है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले जो पार्टनर जाता है ना रिटायर करते हैं सबसे पहले उसको दे देते हैं, फिर हम करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग करते हैं। कह रहे ए एंड एस डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 है, यानी एम के जाने के बाद ए और एस शेयर किए, डिसाइड किए हम लोग अब जो भी प्रॉफिट होगा ना 3:2 में बांटेंगे। तो न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया ए एंड एस का कितना 3:2 दिया है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का निकाली, ए का क्या है न्यू रेशियो 3/5 है, 5 में 3 हिस्सा मिल रहा है। ओल्ड रेशियो क्या है 3 2 5, 6 में 3 हिस्सा मिल रहा है। तो इसका एलसीएम है 6/35, 5 6 में 6 3 18 माइनस 6 5 5 3 15, यानी 3/30। ये क्या कर रहा है, एक गेन कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव में है। और 3/5 2/6, और उसके बाद कौन है एस है, एस का न्यू रेशियो क्या है 2/3 2 5 है। ओल्ड रेशियो क्या है एस का 1/6 है। एलसीएम निकालिए 6/35, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कटेगा नहीं तो 6/35 हो जाए। 5 6 मतलब 5 के पारा पड़ेगा कितने बार में 30 आ रहा है 6 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 5 तो 5 यानी 7/5 30, 7/30 आ रहा है। यानी गेनिंग रेशियो क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो गेनिंग रेशियो क्या है 3/7 है। अब गुडविल का वैल्यू क्या दिया है 1,80,000 दिया, तो जो पार्टनर जाता है सबसे पहले उसको देते हैं। कौन पार्टनर जा रहा है, एम जा रहा है, तो 2M कैपिटल अकाउंट करेंगे। 2 आप बना लीजिएगा, डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेट 2M कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल का हिस्सा होगा भाई, ये है 1,80,000 रुपये पूरा गुडविल का हिस्सा है। पूरा गुडविल का वैल्यू कितना है 1,80,000 नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसका जो पार्टनर रिटायर करे उसका हिस्सा कितना है तो 2/6 है, तो बट्टा 2/6 कर 6 3 18, 3 दूनी 60,000, 60,000 रुपये सेक्रीफाइस करके जा रहा है। यानी एम जो है ना 60,000 रुपये सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, ए और एस। उसके बाद क्या करते हैं गेनिंग पार्टनर, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर करते हैं उसको दे देते हैं, उसके बाद करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो ये 60,000 रुपये गेन कौन कर रहा है, ए और एस गेन कर रहा है 3:7 में, क्योंकि ये गेनिंग रेशियो ये है ना तो दोनों का डेबिट करेंगे। सेक्रीफाइजिंग तो है नहीं तो टू सेक्रीफाइजिंग तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, ये 60,000 को
60,000 का 3/10 कितना 18,000 रुपये एक गेन कर रहा है। फिर 60,000 का 7/10 7/10 कितना एक गेन कर रहा है 42,000 रुपये एक गेन कर रहा है। तो 42 8 50 50 10 60 जोड़िए ना, या ऐसे भी कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो ये है ना 7/30 3/30। तो टोटल गुडविल 1,80,000 1,80,000 का 3/30 कर दीजिए, का 3/30 इजकल टू 1,80,000 का 3/30 18,000। और इसका 1,80,000 टोटल है, 1,80,000 का 7/30 तो वही 42,000 ही आ रहा है। लेकिन ये 60,000 रुपये सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, ए और एस गेन कर रहा है, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या है 3/7 है। तो हम ऐसा याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, तो भाई रिटायर करने से पहले भाई एसेट में उसका हक होगा, लाइबिलिटी में उसका हक होगा। तो चूंकि आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में सीख रहे हैं, तो जो पार्टनर रिटायर करता है ना, तो देखिए क्या, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगा तो उसको हमेशा हटा देना। हटाने के लिए मतलब है डेबिट, एसेट का मतलब डेबिट, हटाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर करता है ना, उसको हम सबसे पहले उसका हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे जो पार्टनर रिटायर करता है उसका क्या करते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, तो जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मल्टीप्लाई करते हैं जो पार्टनर रिटायर करते हैं उससे। उसके बाद क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेनिंग है, निगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो मुझे कॉल करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए, पूरा बढ़िया समझा है, इसको और एक बार देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बाय।